नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के गादगी ग्राम पंचायत के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर विधानसभा की बैठक जश्न मनाने का लिया गया निर्णय। जहीराबाद की बगदादी मस्जिद में जलसा खत्मे कुरान का किया गया आयोजन। ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं, होली पर हो रही बयानबाजी पर बोली मायावती। ओडिशा विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई, कांग्रेस एमएलए का आरोप, पहले उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के गादगी ग्राम पंचायत के नए उपाध्यक्ष के रूप भारती प्रवेश को चुना गया है और प्रकाश पिता का नाम वैजनाथ को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों और मित्रों ने ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष को शाल फूल मालाओं से सम्मानित किया तथा उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को शाल फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सदस्य और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जश्न मनाने का निर्णय लिया गया। 20 मई को राज्य में सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस संदर्भ में पूरे राज्य में उस दिन को विशेष तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। सीएम और डीसीएम ने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस विधानसभा को इस समारोह के बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस विधानसभा में विधायकों और मंत्रियों के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती है, लेकिन कल रात हुई बैठक में दोनों मंत्रियों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। मंत्री श्याम प्रकाश पाटिल और मंत्री बोस राजू के बीच बहस हुई और दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। जहीराबाद के प्राचीन एवं ऐतिहासिक बगदादी मस्जिद स्थित हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी दरगाह परिसर में मुफ्ती मोहम्मद इलियास अवध ने तरावी की नमाज में रोजाना 3 पारे पढ़ते हुए खत्मे कुरान का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर हजरत सैयद शाह अजीजुद्दीन कादरी साहब किबला और सैयद शाह हुसामुद्दीन कादरी ने मुफ्ती मोहम्मद इलियास, बगदादी मस्जिद के हफीज मोहम्मद शकील नूरी मुअज्जिन, मोहम्मद खैरुद्दीन अय्यब मुअज्जिन का सम्मान किया और शुभकामनाएं दी और तीनों को भेंट दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुफ्ती मोहम्मद इलियास अहमद साहब सेवानिवृत्त एएसआई ने नाज शरीफ पढ़ी। मुसलियारे मस्जिद में मीठा वितरण किया गया। ज्ञात हो कि यह जहीराबाद शहर की एक विशाल और एकमात्र मस्जिद है जिसमें मुसलियाने मस्जिद भारी संख्या में आते हैं और तरावी की नमाज में 1000 से अधिक मुसलमान विनम्रता के साथ पवित्र कुरान सुनाते हैं और रमजान के महीने में तरावी में 3 पवित्र कुरान पढ़ी जाती है। इस अवसर पर काजी सैयद जियाउद्दीन इमाम और खतीब ईदगाह हफीज मुबीन अहमद कासमी, मोहम्मद गोरे मियां सिकंदर, सैयद शाकिर उस्ताद, मोहम्मद हाशमी, मोहम्मद रफीक आलगी, मोहम्मद सैयद दानिश हुसैन, रफीक अंसारी, आरिफ गौरी, मोहम्मद बाबा नेशनल, मोहम्मद आजिम बारबर, शाह नवाज इंजीनियर, अब्दुल कादिर समेत कई अन्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की कार्रवाई सैयद शाह फरहान कादरी बगदादी ने चलाई। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में तेलंगाना राज्य आर्यकाटिका महासभा का गठन रविन्द्र भारती में किया गया। राज्य संघ के आह्वान पर रविन्द्र भारती में हो रहे महासभा में भाग लेने के लिए राज्य भर में आर्यकाटिका संघ जहीराबाद से आए थे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मुद्दों पर एसोसिएशन का विकास करना था। तेलंगाना राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और उनसे आर्यकाटिका एसोसिएशन को मान्यता देने और विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनने के लिए कहा। हम राज्य में बिना किसी आधार के रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें मान्यता मिले और हमें बीसीडी से बीसीए में लाया जाए। जहीराबाद आर्यकाटिका एसोसिएशन और युवजन एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय आर्यकाटिक, जय जय आर्यकाटिक। ఈ రోజు మా గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క పిలుపు మేరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన సమయాన్ని మేము సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మా ఆర్యకాటిక సంఘం జహీరాబాద్ తాలూకు నుండి సుమారు 50 మంది ఈ యొక్క ఆర్యకాటిక సమావేశానికి మేము హైదరాబాద్ ఈరోజు వెళ్తున్నాం। ఈ సభ రవీంద్రబాద్లో జరుగుతున్నది। మా యొక్క రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు మేమందరం కూడా వెళ్తున్నాం। ఇక్కడ మా యొక్క కుల వృత్తి మాంసం వృత్తి ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా అపరిశుభ్రతమైన వృత్తి ఉన్నది। మరిలో చాలామంది మా యొక్క యువకులు పెద్దవాళ్ళు పురాతనమైన స్థానం నుంచి ఇక్కడ పనిచేయడం జరుగుతున్నది। మరి మాకు ఎటువంటి రాజకీయాల్లో కానీ ఆర్థికంగా కానీ మేము చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం। మా యొక్క ఆకాంక్ష కోరిక ఒకటే, ఈ యొక్క ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినా కూడా మా యొక్క బ్రతుకు మారటం లేదు, ఆర్యకాటిక సంఘం బ్రతుకు మారటం లేదు। కాబట్టి ఈసారి మేము గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి కోరేది ఏమనగా మా యొక్క
బీసీడీలో 130 మంది కులాలు ఉన్నారు. బీసీడీ కులంలో మా యొక్క బీసీడీ నుంచి మేము చాలా అపరిశుభ్ర పని చేస్తాం కాబట్టి మాకు బీసీడీ నుంచి బీసీఏకు మార్చాలని చెప్పేసి మా యొక్క రాష్ట్ర శాఖ పెట్టిన యొక్క సభను విజయవంతం చేయడానికి వెళ్తున్నాం. కనుక మా యొక్క చిన్న విన్నపం, ఈ యొక్క మారుమూల ప్రాంతమైన జైరాబాద్లో మాకు మాంసం వృత్తి చేయడానికి కూడా ఎటువంటి అవకాశం లేదు. చిన్న ఉద్యోగాలు, చిన్న వ్యాపారాలు, రోజువారీ కూలి పని చేస్తున్నాం. కనుక మా యొక్క సభాముఖంగా మేము గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రజానాయకుడు, ప్రజల మనిషి, ప్రజల యొక్క బాధను కష్టసుఖాలు తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఈ యొక్క సమావేశంలో మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, దయచేసి ముఖ్యమంత్రి వారు మా యొక్క కష్టాన్ని చూసి, మా యొక్క బాధను చూసి మాకు బీసీడీలోంచి బీసీఏలో మా యొక్క కులాన్ని చేర్చి మమ్మల్ని కూడా సమాజంలో ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేటట్టు మీరు చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం. జై ఆర్యకటి, జై జై ఆర్యకటి. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना सुरंग हादसे के बचाव अभियान में मंगलवार को रोबोट्स भी शामिल हो गए। 2 दिन पहले सुरंग में फंसे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और बाकी 7 की अभी भी तलाश जारी है। हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक कंपनी की एक टीम रोबोट्स के साथ मंगलवार को सुरंग में दाखिल हुई। इस टीम के साथ ही बचाव दल के 110 अन्य लोग भी सुरंग में मौजूद हैं। गौरतलब है कि सुरंग में हालात काफी चुनौतीपूर्ण है। सुरंग में पानी, मलबे का अभी भी खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने खतरे को टालने के लिए रोबोट्स को तैनात करने का फैसला किया है। होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को रंग से परहेज है तो वह घर से बाहर न निकले, होली के दिन घर से ही नमाज अदा करे। उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली और जुम्मे पर दिए गए इस बयान ने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है। अनुज चौधरी के बयान पर अब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। मायावती ने पोस्ट करते हुए लिखा, जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहा है और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो यह सभी के हित में होगा। मायावती ने आगे लिखा, अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संबल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहनीपति के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सूत्रों के मुताबिक यह मौखिक विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया, जिससे सदन में मौजूद अन्य सदस्य सदमे में आ गए। कांग्रेस विधायक बहनीपति ने आरोप लगाया कि
जय नारायण मिश्रा ने पहले उनका कॉलर पकड़ा, लेकिन बाद में उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी। इस घटना से ओडिशा विधानसभा में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते स्पीकर को हस्तक्षेप कर व्यवस्था बहाल करनी पड़ी। हालांकि हंगामा जारी रहने की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस घटना पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और कई नेताओं ने इस अराजक व्यवहार की आलोचना की है। इस बीच विधानसभा अधिकारियों की ओर से इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्वाइन फ्लू देश भर में एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। देश के 8 राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। इस साल जनवरी महीने में 16 राज्यों में 516 लोग स्वाइन फ्लू संक्रमण की चपेटे में आए थे। वहीं 6 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। सबसे ज्यादा यानी कि 4 लोगों की मौत केरल में और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एक मौत हुई थी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हालात काफी गंभीर है। एनसीडीसी ने स्वाइन फ्लू को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में निगरानी बढ़ाने की अपील की गई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संसद की कार्यवाही में आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बात पर जबरदस्त हंगामा हुआ। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयारी करके आए हैं और इसी पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि खड़गे जी ने अध्यक्ष की पीठ का अपमान किया है। खड़गे जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और असंसदीय शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा देना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अगर उनकी बात से अध्यक्ष की पीठ को ठेस पहुंची है तो माफी चाहते हैं। उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, बल्कि सरकार के खिलाफ बोला था। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI पर लगाना निलंबन वापस ले लिया, जिससे घरेलू प्रतियोगिताओं के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए राष्ट्रीय टीमों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। साल 2023 के आखिरी महीने में खेल मंत्रालय ने अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जल्दबाजी में घोषणा करने के चलते WFI को निलंबित कर दिया था। अब लगभग साल भर के बाद कुश्ती संघ को राहत मिली है। 2023 में रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में संजय सिंह ने जीत दर्ज की थी, जो बृजभूषण के करीबी है, लेकिन जीत के कुछ ही दिन बाद मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया। लेकिन अब मंत्रालय ने अपने आदेश में WFI को राहत दी है और निलंबन हटाने का फैसला किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के गादगी ग्राम पंचायत के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर विधानसभा की बैठक जश्न मनाने का लिया गया निर्णय। जहीराबाद की बगदादी मस्जिद में जलसा खत्मे कुरान का किया गया आयोजन। ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं, होली पर हो रही बयानबाजी पर बोली मायावती। ओडिशा विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई, कांग्रेस MLA का आरोप, पहले उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा।
देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।